जीआईटी की ऑन जॉब ट्रेनिंग की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग बिजी सॉफ्टवेयर पर ऑन जॉब ट्रेनिंग देख रहे हैं। यह एक लाइव प्रोजेक्ट है और लाइव प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि यहाँ पर एक रियल एग्जांपल्स के द्वारा आप लोगों को चीजों को एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बिजी के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करते हैं, रिमोट सपोर्ट के लिए एनीडेस्क सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करते हैं और उसे इंस्टॉल कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों को इतने टॉपिक को कवर करना है। एक एक टॉपिक को ध्यान से देखें, ये सारे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज डे नंबर 2 है और डे नंबर 2 में हमें इन सारे टॉपिक को ध्यान से कवर करना है। अगर किसी छात्र को ऑडियो नहीं साफ आ रहा है तो एक बार ऑडियो को डिस्कनेक्ट करके पुनः कनेक्ट करें, चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है, आपके ऐप्स में सबसे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, वहां पर क्लिक करें, अपने द्वारा बताए गए जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है उसको टाइप करें और टाइप करके उसका सलूशन पाएं। तो चलिए आज की क्लास अब स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोगों को सीखना है कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा टॉपिक आज की क्लास में है कंपनी बंद कैसे करते हैं और कंपनी को दोबारा ओपन कैसे करते हैं। तीसरा चीज है कंपनी में यूजर नेम और पासवर्ड कैसे लगाते हैं। चौथी चीज डाटा डायरेक्टरी क्या होती है और इसको सेट कैसे करते हैं। पांचवी चीज बीजी का मॉडल कैसे सेलेक्ट करते हैं और छठी चीज रिमोट सपोर्ट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है। इन सब चीजों के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड आपको मिल रहा है कंपनी। कंपनी का मतलब यह है वह एरिया, वह स्थान, वह स्पेस जहां पर आप सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में उसको कंपनी बोला जाता है। यानी अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी वह प्लेस है, वह स्थान है जहां पर हम अपने सारे ट्रांजैक्शन को स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करते हैं। अब दूसरी चीज, कंपनी को हम बंद कैसे करेंगे, खोलेंगे कैसे, ये सारी चीजें। तो फ्रेंड्स, किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर रहे हैं, चाहे वो टैली हो, बिजी हो, मार्ग हो, सैप हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो जो कस्टमाइज करके खुद के लिए भी बनाया गया हो, तो सब में सबसे पहले कंपनी ही क्रिएट करनी होती है। कंपनी वह बाउंडिंग एरिया है, वह स्थान है, वह प्लेस है जहां पर हम सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब वित्तीय लेन देन। जैसे बिजनेस के लिए जितने भी लेन देन हम करते हैं, किसी को पैसा दिया, किसी से पैसा लिया, बैंक में पैसा जमा किया, बैंक से पैसा निकाला, सामान खरीदा, बेचा, ये सारे हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आज की क्लास में हम लोगों को यही सीखना है कि हम कंपनी को बनाएंगे कैसे। उसके बाद उसमें एक एक चीजों को समझेंगे, कंपनी को बंद करना, पुनः ओपन करना, यूजर नेम बनाना, पासवर्ड बनाना, ये सारे चीजों के बारे में जानकारी। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने के लिए आई होप कि आप सभी लोगों ने अपने कंप्यूटर में बिजी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो आज क्लास खत्म होने के बाद लगभग 12 बजे के बाद, 12 से लेकर और 5 बजे के बीच में आप लोगों की जितनी भी क्वेरी हैं प्रैक्टिकल करते समय, वो सारी क्वेरी आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजें, ग्रुप में भेजें, फोन करें, एनीडेस्क पर कनेक्ट करें। जिस तरीके से आप सपोर्ट ले सकते हैं उस तरीके से सपोर्ट देने के लिए हम यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। टाइमिंग ध्यान रखें, 12 से लेके 5 बजे के बीच, ठीक है। 12 से 5 के बीच में आपको जितनी भी प्रैक्टिकल की दिक्कत आ रही है वो सारी दिक्कत आप पूछ लें और अपना सलूशन प्राप्त कर लें। उसके बाद अब हम लोगों को क्लास स्टार्ट करने में सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि जब हम बिजी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो उसका आइकन हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा होता है। आपने देखा, हमने यहाँ पर मार्क लगाया है, यानी यह हमारा बिजी का एप्लीकेशन है और उसके आगे उसका वर्जन दे रखा है 17। तो अभी बिजी 17 वर्जन पर हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। बीच में 2-3 क्लास के बाद फिर हम इसको अपग्रेड करके बिजी 18 पर चलेंगे। तब तक आप बिजी 17 पर ही प्रैक्टिकल करें। तो बिजी 17 पर जैसे आप डबल क्लिक करेंगे ये एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से ओपन होगा
और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें इसका रिलीज वर्जन भी बताएगा, रिलीज 9.11। सबसे पहले जब आप ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन आती है। इसका मतलब क्या है, आप ध्यान से पढ़ें। ए वैलिड सिक्योरिटी नॉट फाउंड प्रोग्राम विल बी स्टार्ट डेमो मोड। यानी ये जो कंपनी का जो सॉफ्टवेयर आता है वह दो तरीके से आता है। एक सॉफ्टवेयर उसका लाइसेंस मोड है और दूसरा सॉफ्टवेयर उसका डेमो मोड है। लाइसेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस में और डेमो इस्तेमाल किया जाता है एजुकेशन और ट्रेनिंग पर्पज के लिए। इसी बीच किसी का कोई क्वेश्चन आ गया है? अभी स्क्रीन इन लोगों को साफ नहीं दिखाई दे रही है, तो एक बार हम स्क्रीन को सेलेक्ट कर ले रहे हैं और फिर अब आप चेक करें, स्क्रीन आप लोगों को साफ दिखाई दे रही होगी। जिनको स्क्रीन नहीं दिखाई दिया उनके लिए एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहे हैं, जिससे आप लोगों की समस्या यहाँ पर दूर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले जो है हम जो है यहाँ पर स्केप से वापस आते हैं, कंपनी को बंद करते हैं। स्टार्ट से हम दोबारा आपको बताते हैं कि सबसे पहले हम बिजी 17 को जैसे ही ओपन करेंगे, हमारे डेस्कटॉप पर बिजी का आइकन बना हुआ है। जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे हमारा सॉफ्टवेयर कुछ इस प्रकार से ओपन, सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद एक पहला पॉपअप विंडो आपके सामने आएगा। इस विंडो पर लिखा है ए वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। इसका मतलब इसको वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस नहीं प्राप्त हुआ है, जिससे प्रोग्राम हमारा डेमो कॉपी में चल रहा है। तो प्रोग्राम का जो लाइसेंस होता है बिजी का, वह दो प्रकार का लाइसेंस होता है। एक लाइसेंस उसका होता है लाइसेंस मोड और दूसरा होता है उसका डेमो मोड। लाइसेंस मोड हमें कंपनी को पैसा देकर परचेज करना होता है और डेमो मोड हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि कल की क्लास में आप लोगों ने देखा था। लाइसेंस मोड जब आप परचेज करने जाते हैं तो आपके सामने वहां पर तीन विकल्प आते हैं। वो तीन विकल्प कौन से हैं वह चीज समझें। सबसे पहले तो एडिशन का विकल्प आता है, तो आप बताते हैं कि हमको बेसिक एडिशन की रिक्वायरमेंट है। अगर बिजनेस आपका छोटा है तो बेसिक एडिशन से काम चल जाएगा। अगर बिजनेस आपका थोड़ा सा बड़ा है तो स्टैंडर्ड एडिशन पे काम होगा। और अगर बिजनेस आपका बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल बड़ा है, एक बड़ी कंपनी की तरह है, तो आपको इंटरप्राइजेज एडिशन लेना पड़ेगा। बिजनेस छोटा है तो बेसिक एडिशन, मीडियम है स्टैंडर्ड एडिशन, बड़ा बिजनेस है तो इंटरप्राइजेज एडिशन की जरूरत आपको पड़ेगी। ये सारे सॉफ्टवेयर जो है आपको तीन तरीके से ऑपरेट करने के लिए मिलते हैं। पहला तरीका है सिंगल यूजर। सिंगल यूजर का मतलब एक सिंगल व्यक्ति बैठकर काम करेगा और उसका सारा डाटा एक सिंगल कंप्यूटर में स्टोर होगा, वह डाटा दूसरे से शेयर नहीं होगा। दूसरा होता है डिवल यूजर। डिवल यूजर का मतलब दो व्यक्ति पैरेलल बैठ के, दो यूजर पैरेलल बैठ के काम करेंगे और उन दोनों के बीच में डाटा आपस में शेयर होगा। तीसरा है हमारा मल्टी यूजर। मल्टी यूजर का मतलब ये होता है कि मल्टी यूजर का मतलब ये है कि एक ही साथ एक से अधिक लोग बैठकर पैरेलल वर्क कर सकें। ठीक इसी तरीके से स्टैंडर्ड एडिशन में भी तीन वर्जन आपको मिलेंगे। एक एक जो है सिंगल यूजर, डिवल यूजर और मल्टी यूजर। ठीक इसी प्रकार इंटरप्राइजेज में भी आपको यही तीन यूजर दिखाई देंगे, सिंगल यूजर, डिवल यूजर एंड मल्टी यूजर। सिंगल यूजर का मतलब एक अकेला यूजर इस्तेमाल करे, उसका सारा डाटा अपने कंप्यूटर लैपटॉप में स्टोर करे और वो डाटा ऑनलाइन कहीं पर भी शेयर ना हो, ऐसी सिस्टम को सिंगल यूजर कहा जाता है। डिवल यूजर में दो व्यक्ति एक साथ बैठकर काम करते हैं और उनका डाटा आपस में शेयर भी होता है, वह डिवल यूजर है। और मल्टी यूजर में दो से अधिक व्यक्ति बैठकर पैरेलल काम कर सकते हैं और एक साथ उसका रिस्पॉन्स भी उनको मिलेगा। इस तरीके से हमने देखा कि सॉफ्टवेयर हमारा दो वर्जन में आता है। ठीक है, दो एडिशन उसके हैं, स्टैंडर्ड एडिशन, बेसिक एडिशन, इंटरप्राइज एडिशन। ये तीन उसके एडिशन हो गए। उन तीनों एडिशन के तीन तीन यूजर हैं, सिंगल यूजर, डिबल यूजर, मल्टी यूजर। तो यहाँ पर जो हमको प्रैक्टिकल करना है वो प्रैक्टिकल हमारा होगा स्टैंडर्ड एडिशन पर और वो भी होगा सिंगल यूजर पर। स्टैंडर्ड एडिशन और सिंगल यूजर पर आप लोग अगर ध्यान दें तो यहाँ मॉडल में आपको एसएस लिखा है। एसएस का मतलब होता है स्टैंडर्ड एडिशन एंड सिंगल यूजर।
आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको बीजी का यहाँ पर मॉडल नंबर भी दे रखा है बीजी 17, और उसका रिलीज भी दे रखा है कि रिलीज कौन सा है, और उसका स्टैट कब अपडेट हो रहा है ये भी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है। स्टैट का मतलब होता है स्ट्रक्चरी अपडेट। स्ट्रक्चरी अपडेट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट अपने जीएसटी के नियम में जब भी परिवर्तन करती है तो बीजी सॉफ्टवेयर उसके अपडेट निकालती है, और वो अपडेट सॉफ्टवेयर में अपग्रेड करना होता है। तो फिलहाल ये सब तो एडवांस टॉपिक हैं, आगे की क्लास में हम कवर करेंगे। आज की क्लास का जो मेन मुद्दा है वह है कंपनी को क्रिएट करना, कंपनी में यूजर लगाना, उसमें पासवर्ड लगाना, और भी बहुत सारी चीजें। तो चलिए बगैर देर किए अब अपने क्लास को रियल रूप से स्टार्ट करते हैं। इसी दौरान वैसुप का आंसर भी आ गया। सर मेरा मॉडल ईएम बता रहा है, यानी आपका इंटरप्राइजेज एडिशन है और मल्टी यूजर बता रहा है। अभी मॉडल को हम एडजस्ट करवाएंगे तो वहां पर चेंज हो जाएगा। ईएम का मतलब इंटरप्राइजेज एडिशन एंड मल्टी यूजर, ठीक है। ई मतलब इंटरप्राइजेज, एम मतलब मल्टी। तो अभी मॉडल हम एडजस्ट करवाएंगे तो ये सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। प्लीज आप लोग लाइव पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, जितने भी क्वेश्चन डाउट्स आ रहे हैं उसको आप टाइप कर करके भेजें, और अगर आप जवाब से संतुष्ट हो रहे हैं तो रिप्लाई में ओके भेजें, नहीं आ रहा है तो एक बार आप दोबारा क्वेश्चन को पुटअप करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक एक बच्चे के एक एक क्वेश्चन का संतुष्टिजनक जवाब दिया जा सके, ठीक। उसके बाद अब सबसे पहले जब हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ इंटरफेस इस तरीके से दिखता है। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये सारा उसका मेनू है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा मेनू बार है। इसमें कंपनी मेनू है, एडमिनिस्ट्रेशन मेनू है, ट्रांजैक्शन मेनू है, डिस्प्ले मेनू है, प्रिंट ईमेल एसएमएस मेनू है, हाउसकीपिंग मेनू है, हेल्प मेनू है, एंड फेवरेट मेनू है। ये उसके मेनू हैं। आप राइट साइड के पैनल पर देखेंगे तो यहाँ आपको कुछ शॉर्टकट कीज दिखाई देंगी। हर चीज के शॉर्टकट कीज यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग का वीडियो भी आपको दे रखा है, अगर किसी टॉपिक का हेल्प चाहिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं। जीएसटी से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो ऑनलाइन आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जीएसटी पोर्टल पर अगर आपको जाना है तो उसका भी लिंक यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर आप जो है अपने, यहाँ आपको दिखेगा बिजी कंपनी का नाम, और अगर आप चाहें तो बाद में यहाँ लोगो अपडेट करके अपने कंपनी का लोगो भी, अपने बिजनेस का लोगो भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये सारी चीज को जानने के बाद, इंटरफेस समझने के बाद, अब हमको सबसे पहले ये जरूरत है कि हम अपने कंपनी को क्रिएट करें। कंपनी को बनाने के लिए सबसे पहले हम कंपनी मेनू पर क्लिक करते हैं और फिर क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ऐसा करने से हमारे सामने नेम पूछा जाएगा, प्रिंट नेम। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग में देखेंगे लिखा है कंपनी इंफॉर्मेशन। यहाँ कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और नेम की जगह पर अपना नेम टाइप कर देते हैं। जी नहीं, यहाँ पे आपको अपना नेम टाइप नहीं करना है, यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का नाम टाइप करना है। क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ाई हो रही है वह एक लाइव प्रोजेक्ट के माध्यम से हो रही है, इसलिए यहाँ एग्जाम्पल भी हम लेंगे वह एक लाइव प्रोजेक्ट के आधार पर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ डाटा मैंने पहले से आप लोगों को पढ़ाने के लिए प्रिपेयर करके रखा है। उस डाटा के अकॉर्डिंग हमको एक एक चीजें पढ़ना है और एक एक चीजों का प्रैक्टिकल करना है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में मैंने एक इनवाइस को ओपन कर लिया। यहाँ पर हमको सबसे पहले इनवाइस को समझना है और इनवाइस को समझने के अनुसार ही अपनी कंपनी को क्रिएट करना है। आई होप इनवाइस आप लोगों की स्क्रीन पर ओपन हो चुकी होगी। अब एक एक करके इनवाइस के माध्यम को समझें। इनवाइस का मतलब होता है बिल। जब आप किसी दुकान से कोई सामान खरीदते हैं तो उसके बदले में आप उससे बिल मांगते हैं। उस बिल को अकाउंटिंग की भाषा में इनवाइस कहा जाता है। जीएसटी में दो प्रकार का इनवाइस इशू करने का प्राविधान है। नंबर एक टैक्स इनवाइस और नंबर बिल ऑफ सप्लाई। यानी जीएसटी के अंतर्गत केवल दो ही प्रकार की इनवाइस की मान्यता है। अगर आप किसी दुकान से सामान खरीद रहे हैं और दुकानदार आपको कैश मेमो लिख कर दे रहा है, इसका मतलब वह एक प्रकार का इनवाइस नहीं है। उसको जीएसटी में कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। जीएसटी में सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार की इनवाइस हैं, जिसको आप इनवाइस के रूप में मान सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो देखने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा टैक्स इनवाइस। यह एक प्रकार का जीएसटी के नियम के अंतर्गत बनाया गया टैक्स इनवाइस है। इस टैक्स इनवाइस में ये हमारी परचेज की टैक्स इनवाइस है, यानी ये गुड्स हम परचेज कर रहे हैं। तो जब अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमारे पास एक सप्लायर भी होता है जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं।
ठीक है। सप्लायर क्या है? सप्लायर वह पर्सन है, वह व्यक्ति है, वह कंपनी है, वह फर्म है, वह संस्था है जहां से हम गुड्स को परचेज करते हैं। क्लियर है? तो इस केसेज में जो हमारा सप्लायर है वो लक्ष्मी एजेंसीज है, जिसका एड्रेस दे रखा है नियर आरकेबी के शोरूम, मोहद्दीपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। इसका जीएसटी नंबर यहाँ पर दे रखा है, स्टेट उत्तर प्रदेश दे रखा है, और स्टेट का कोड भी यहाँ पर दे रखा है 09। आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज और आपको बता दें, जीएसटी का जब नियम बनाया गया तो उन्होंने भारत के पूरे स्टेट को, हर स्टेट को एक कोड अलॉट कर दिया। एग्जाम्पल के लिए जो यूपी का कोड है वो 09 है, बिहार का कोड 10 है यानी 10 है, दिल्ली का कोड 07 है। इस प्रकार भारत के जितने भी राज्य हैं, 29 राज्य इस समय हैं, उन सारे राज्यों के लिए अलग 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 कोड दे रखा है। जो यूनियन टेरेटरी हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे पांडिचेरी है, दादरा नगर हवेली है, इन सबके लिए भी अलग 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 कोड बनाए गए हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, जीएसटी का जो स्लोगन है वो स्लोगन ये बोलता है वन कंट्री वन मार्केट वन नेशन। यानी ये पूरे भारत में जो छोटे छोटे व्यापार के हिसाब से अलग अलग एरिया बने हुए थे, उन सारे एरिया को मर्ज करके एक सिंगल एरिया बनाया गया है, जिससे पूरे भारत में एक ही टैक्स, एक ही नियम को लागू किया जा सके, जिससे सामानों के दाम में वेरिएशन ना हो। इसके पहले वैट की प्रणाली थी, वैट की प्रणाली में अलग अलग स्टेट के अपने अलग अलग वैट के नियम होते थे, जहां स्टेट को गुड्स पर टैक्स लगाने का, कलेक्ट करने का अधिकार भी दिया जाता था। लेकिन जीएसटी के रिजीम में पूरे भारत को एक कंट्री में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसका मतलब पूरे भारत का सिर्फ एक ही टैक्स है, एक ही है जो व्यापार पे लग रहा है, और वह व्यापार पे लगने वाला जो टैक्स है वह है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब अपने वास्तविक मुद्दे पर वापस आते हैं, और वापस आने के बाद मैंने आपको ये बताया कि ये मेरे सप्लायर का है, यह मेरा, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये मेरा परचेज का टैक्स इनवॉइस है, और ये मेरे सप्लायर की इंफॉर्मेशन है, और यह मेरी इंफॉर्मेशन है। मैं कौन हूं? मैं हूं बायर। बायर का मतलब गुड्स को खरीदने वाला, ग्राहक। ठीक। तो यहाँ बायर शब्द ना कह के हम अगर बोलें, अकाउंटिंग की भाषा में बोलेंगे तो हम रेसिपिएंट हैं। ठीक है। अब यहाँ से एक एक वर्ड्स को आगे आगे धीरे धीरे पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उनका प्रैक्टिकल भी करना है, उसको समझना भी है। तो यहाँ ग्राहक ना कह के हम उसको डीलर बोल सकते हैं, रेसिपिएंट बोल सकते हैं। जो गुड्स को परचेज करता है वह बायर, रेसिपिएंट के नाम से जाना जाता है जीएसटी लॉ में, और उसके अकाउंटिंग में हम जो है डीलर भी कहते हैं। तो ये मेरी फर्म का डिटेल हो गया। एज्यूम करिए मेरी फर्म का जो नाम है वो श्री राम बिल्डिंग मटेरियल है, जिसका एड्रेस रामबाग चौराहा कुशीनगर है। जीएसटी नंबर आपको यहाँ पर अलॉट करके दिया गया है, स्टेट दे रखा है, स्टेट का कोड दे रखा है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर आज हमको अपनी कंपनी बनानी है। सबसे फर्स्ट चीज समझिए, हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी कंपनी के लिए कर रहे हैं, अपनी फर्म के लिए कर रहे हैं, अपने शॉप के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमको जो नाम बनाना है वह भी अपनी कंपनी का नाम ही रखना है। क्लियर है यहाँ तक? जी सर, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। तो इस तरीके से आप लोगों के मन में जो भी डाउट्स आ रहे हैं, प्लीज अपने डाउट्स को आप हमसे शेयर करें, जिससे हम आपको अच्छी तरीके से जवाब दे सकें। तो डाउट्स को क्लियर करने का सबसे बेटर तरीका मैंने आपको बता दिया है। आपकी एप्स में सबसे ऊपर क्वेश्चन का मार्क बना हो, उस क्वेश्चन मार्क पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको टाइप करें, और टाइप करके भेजें। ठीक है। क्लास का जो डाउट उसको क्लास में ही सॉल्व कर लिया जाए, प्रैक्टिकल का जो डाउट है उसके लिए अलग से जो है हम आपकी एनी डेस्क सॉफ्टवेयर पर हेल्प कर देंगे। चलिए, अब हम अपनी कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी हमको बनानी है, तो हम क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम भरना है। तो हमारी कंपनी का नाम आप देखेंगे तो इसमें दे रखा है श्री राम बिल्डिंग मटेरियल। तो चलिए राम जी का नाम लेकर काम को स्टार्ट करते हैं ना, सफलता अवश्य मिलेगी। कंट्रोल वी से मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया श्री राम बिल्डिंग मटेरियल। तो ये बता रहा है कि इस नाम से पहले से कोई कंपनी बनी हुई है। ऐसा इसलिए कि मेरे पास जो है ऑलरेडी एक बैच चल रहा है, जिसमें मैंने सेम नाम से कंपनी बनाकर एंट्री करवाई है, तो इसलिए ये बता रहा है ऐसा। आप लोगों के केस में ऐसी दिक्कत नहीं आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बैच 2, जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि किस बैच का कौन सी कंपनी है। ये सेकंड बैच का है। शॉर्ट नेम
अब इस कंपनी का शॉर्ट नेम, जैसे देखिए हर बिजनेस अपना एक शॉर्ट नेम रखा है। जैसे मेरी संस्था का नाम है गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक, तो इसको हम शॉर्टकट बोलते हैं GIT। जी मतलब गायत्री, आई मतलब इंस्टीट्यूट, टी मतलब टेक्नोलॉजी। सेम उसी तरीके से जो मेरी यहाँ फर्म है श्री राम बिल्डिंग मटेरियल, इसका भी शॉर्टकट हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर शॉर्टकट क्या रखना है, S मतलब श्री, R मतलब राम, B मतलब बिल्डिंग, M मीन्स मटेरियल, तो मैंने SRBM रख दिया। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी शॉर्टकट नाम भर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट करना है आपको कंट्री, कंट्री का मतलब होता है देश, तो यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। स्टेट बाय डिफॉल्ट यू यहाँ पर दिल्ली दिखाया गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपको अपना सही स्टेट सेलेक्ट करना होगा। स्टेट कौन सा स्टेट सेलेक्ट करना होगा, आपको यहाँ पर स्टेट अपना सेलेक्ट करना होगा जिस स्टेट में आपका बिजनेस स्टैब्लिश है। तो अगर हमारा बिजनेस उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश है तो हम यहाँ यू प्रेस करके फिर कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करेंगे। डाउन एरो प्रेस करते ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दो चीजें आपको दिखेंगी और यहाँ से आपको उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है। एक चीज और आपको ध्यान रखें कि फाइनेंशियल ईयर जब भी स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो हमारे केस में जो फाइनेंशियल ईयर है वह 1 अप्रैल 2020 है। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया 1 अप्रैल 2020। बुक कमर्सिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एड्रेस सिलेक्ट करना है। अब आप एड्रेस यहाँ पर भरेंगे, तो यहाँ पर देखें कि हमारी कंपनी का जो एड्रेस है वो राम बाग चौराहा कुशीनगर है। तो इसका सही तरीका क्या है एड्रेस फिलअप करने का, सबसे पहले आप राम बाग चौराहा फर्स्ट लाइन में भरें, ठीक। अगर आपका कोई नियर लैंडमार्क है, जैसे नियर कोई स्कूल हो गया, कोई चौराहा हो गया, तो नीचे लैंडमार्क भरें। फिर उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर, तो कुशीनगर सेलेक्ट कर लिया। CIN नंबर का मतलब होता है कारपोरेट आइडेंटिटी नंबर। ऐसी कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वह भारत से बाहर भी व्यापार करती हैं और भारत से बाहर व्यापार करने के लिए उनको एक CIN नंबर में रजिस्ट्रेशन कराना होता है जिससे उनकी पहचान होती है, ठीक है। IT पैन, यहाँ IT का मतलब होता है इनकम टैक्स और पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो आपको अपनी कंपनी का परमानेंट अकाउंट नंबर भरना है। चलिए मैं आपको एक पैन नंबर भी बनाना बता दे रहे हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको GST नंबर दे रखा है। यह GST नंबर आपका 15 अंकों का होता है। अगर इस GST नंबर में शुरू के 2 अंक छोड़ दिए जाएं, जो स्टेट कोड है उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, तो उसके बाद का जो 10 अंक बचेगा, ये 10 अंक हमारी कंपनी का पैन नंबर होगा। यह यूनिवर्सल रूल है और ये सबके लिए लागू होता है। इस तरह आप किसी भी GST के रजिस्ट्रेशन नंबर यानी GSTIN से पैन नंबर को निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, शुरू के जो दो कोड हैं वो स्टेट कोड है, उनको आप बाइफरगेट कर दीजिए, हटा दीजिए। उसके बाद के 10 अंक को काउंट कर लीजिए, वही आपका पैन नंबर कहलाएगा। अब चलिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं अपने पैन नंबर को। तो मैंने यहाँ CS से लेकर और E तक के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। कॉपी करने की शॉर्टकट की वही पुरानी जो आप पहले से अब तक पढ़ते आए हैं, Ctrl+C से कॉपी और यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट, ठीक। यहाँ पर टेलीफोन नंबर भरना है, मैंने यहाँ पर अपना नंबर डाल दिया, आप लोग अपना अपना नंबर भरें। लेकिन प्लीज आप लोग कंपनी जो है श्री राम बिल्डिंग मटेरियल के नाम से ही बनाएं जिससे आगे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कंपनी का नाम दिखना चाहिए कि ये कंपनी है, तो कंपनी का नाम कंपनी के नाम के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पप्पू के नाम से कंपनी बना दिया, गप्पू के नाम से बना दिया, मोहन के नाम से बना दिया, सोहन के नाम से बना दिया, तो क्या फीलिंग्स आएगी। नहीं, आप ऐसा सोचें कि आप रियल में वर्क कर रहे हैं और रियल में वर्क करते समय आपको रियल टाइम के डाटा को भरना है। चलिए यहाँ पर ईमेल आईडी आपको अपना भरना है, तो मैं फटाफट आपको ईमेल आईडी अपना टाइप करके दिखा दे रहा हूँ, पुष्कर श्रीवास्तव 3@gmail.com। इस तरह से आप लोग अपनी ईमेल आईडी टाइप करें। करेंसी सिंबल का मतलब होता है भारत में, चूंकि कंपनी इंडिया में स्टेब्लिश है तो बाय डिफॉल्ट करेंसी सिंबल जो है रुपीज ही आएगा, तो रुपीज ही रहने दें। और सब करेंसी आपका पैसा होगा। अपने भारत में जो व्यापार होता है रुपए पैसे पर आधारित होता है। आप कहीं पर भी कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो आप रुपए और पैसे में हिसाब करते हैं। तो जो मेन सिंबल है करेंसी सिंबल वो रुपीज है और जो सब करेंसी है वो आपका पैसा है, ठीक है। इसके बाद करेंसी कैरेक्टर में भी आपको भी कुछ नहीं भरना है। आप यहाँ पर सीधे आ जाएंगे, इनेबल वैट GST के ऑप्शन को यस करेंगे, टाइप GST यस करेंगे, सेस के ऑप्शन को नो करेंगे और यहाँ पर आपको अपना GSTIN नंबर भरना है। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको GSTIN नंबर दे रखा है,
तो ये हो गया आपका जीएसटीआई नंबर। आपने इस जीएसटीआई नंबर को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद आपको टाइप ऑफ डीलर में रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर दो चीजें आपसे पूछी जा रही हैं जो कि कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहें तो भरें, चाहें तो स्किप कर दें। अब सबसे पहला चीज यहाँ पर है डिफॉल्ट टैक्स रेट। डिफॉल्ट टैक्स रेट यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0 दे रखा है। अब मैं डिफॉल्ट टैक्स रेट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप स्क्रीन आपके सामने साफ आ रही होगी। इस स्क्रीन पर मैं आपको कुछ चीजें समझा दे रहा हूं। इसी दौरान किसी का कोई क्वेश्चन आ गया। वासु अंसारी पूछ रहे हैं सर स्क्रीन पर स्लो स्लो हो रहा है, वॉइस आपकी आगे चल रही है। ठीक है, अगर स्क्रीन स्लो स्लो हो रहा है, वॉइस आगे चल रही है, ये समस्या आपकी 1 से 2-3 दिनों के अंदर 100% सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अपने यहाँ ऑप्टिकल फाइबर केबल का ब्रॉडबैंड लगने वाला है। जैसे ब्रॉडबैंड लग जाएगा वैसे ऑडियो और वीडियो का सिंक्रोनाइजेशन अच्छा रहेगा। तब तक आप वो लाइव क्लास को देखें, साथ में रिकॉर्डिंग से भी पढ़ाई करें और जो भी अपने कंफ्यूजन उसको दूर करें। 2 से 3 दिन मैक्सिमम 1 हफ्ता मान के चलिए, ब्रॉडबैंड लगना है श्योर लगना है। उससे जब पढ़ाई होगी तो बिल्कुल स्मूथ आवाज आएगी, जैसे आप बिल्कुल फेस टू फेस पढ़ते हैं उस तरीके से भी अपने पास पढ़ाने की व्यवस्था है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं और यहाँ डिफॉल्ट टैक्स रेट 1 और डिफॉल्ट टैक्स रेट 2, ये दो चीजें यहाँ पर दे रखा है, डिफॉल्ट टैक्स रेट 1 और डिफॉल्ट टैक्स रेट 2। तो हम आपको बता दें कि जीएसटी का जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो भारत भर में जितने भी गुड्स हैं किसी भी प्रकार के हैं, जैसे ये सैनिटाइजर है, यह एक गुड्स हो गया, ये माउस है, ये दूसरा गुड्स हो गया, ये रिमोट है, तीसरा गुड्स हो गया, ऐसे दुनिया में अनगिनत गुड्स हैं। तो सारे गुड्स के लिए उन्होंने 5 स्लैब बना दिया। 5 स्लैब कौन कौन से हैं? एक स्लैब आपका बन गया 3% का, यानी कुछ चीजों को उन्होंने 3% के अंतर्गत रखा, कुछ गुड्स को 3% पे रखा। उसके बाद कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनको 5% की कैटेगरी में रखा गया, कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनको 12% टैक्स की कैटेगरी में रखा गया, और कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनको 18% की कैटेगरी में रखा गया, और कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनको 28% यानी 28% की सीरीज में रखा गया। साथ ही साथ कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनको जीएसटी में से एग्जेम्प्ट कर दिया गया। एग्जेम्प्ट का मतलब उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया। तो ये इसकी सीरीज बन गई, ये जो है टैक्स के स्लैब कहलाते हैं। ठीक है, ये एग्जेम्प्ट हो गए। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी के स्लैब कितने हैं, तो आप स्लैब में सिर्फ इतनी चीजों को रखेंगे। कितने स्लैब हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्लैब है। 3% में ज्यादातर सोने चांदी के आइटम रखा जाते हैं। ठीक है, 5% में घरेलू इस्तेमाल की चीजें हैं, कपड़ा भी 5% का है। 12% में घर के खाने पीने की चीजें ज्यादातर हैं। 18% इलेक्ट्रॉनिक्स है, हार्डवेयर की चीजें हैं। 28% में लग्जरी चीजें हैं, जैसे एसी हो गया ना, 5 लाख से ऊपर की गाड़ियां हो गई, ये सारी चीजें जो है 28% पे रखी गई। तो किस गुड्स पर कितना परसेंट है, इतना दिमाग में बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। एक ऐप का लिंक आपको हम ग्रुप में भेज देंगे, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आप गुड्स का नाम टाइप करेंगे तो उस पर जीएसटी का कितना रेट रखा है ये सब कुछ उसमें क्लियर आपको बताया गया है। तो अभी माइंड पे इतना बर्डन ना दीजिए कि आपको ये नहीं रखना है कि किस गुड्स पर कितना है। कि 5 स्लैब हो गए। अब समझ में आ गया स्लैब क्या है? तो ये आपके 5 स्लैब हो गए। ठीक, अब इन 5 स्लैब में यहां पर ये पूछा जा रहा है कि आपके पास कौन कौन से टैक्स रेट हैं। एज्यूम करिए कि मेरी सिर्फ कपड़े की दुकान है और मैं सिर्फ 5%, यानी कपड़े पर टैक्स कितना है? 5% जीएसटी लागू होता है, तो उस 5% का ही व्यापार करता हूं, तो मेरा डिफॉल्ट टैक्स रेट कितना हो जाएगा? 5%। ठीक है, लेकिन कुछ गुड्स मेरे पास अगर ऐसे हैं, रेडीमेड हैं, या कुछ ऐसे गुड्स हैं जिस पर 12% टैक्स है, तो उसके लिए फिर मुझे यहां पर 5 भरना पड़ेगा और यहां पर भरना पड़ेगा 12। ठीक है, लेकिन यहां पर जो अकाउंटिंग आपको पढ़ा रहे हैं सिर्फ 5 और 12 की नहीं पढ़ानी है, इसलिए मैं यहां पर छोड़ दूंगा। और छोड़ने के बाद यहां पर मैं मिटा दिया। हाँ, आप एक चीज और, किसी भी फील्ड में अगर कुछ लिखा है और उसको आपको मिटाना है तो आप स्पेस दबाएं। जैसे इसको 12 को मुझे हटाना है तो पहले यहाँ क्लिक कर दिया, अब स्पेस दबा देंगे, ये हमारा गायब हो जाएगा। स्पेस से नहीं गायब होगा तो बैक स्पेस का प्रयोग करें। अब इसको सेव करने के लिए आप यहाँ पर पहली शॉर्टकट की याद रखें, बीजी में अगर कुछ भी सेव करना है तो सेव करने के लिए आपको F2 बटन दबाना है। F2 से आपके ऑप्शन सेव हो जाएंगे। तो आप यहाँ सेव के बटन
क्लिक करें, सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ यस के बटन पर क्लिक करें और यस के बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से स्क्रीन आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर जो है स्क्रीन आ चुकी है और ये चीजें सेव हो गई हैं। अब 1 मिनट के लिए आप लोगों से जो है माफी चाहेंगे, जरा सा मैं पानी पीकर आ रहा हूं। चलिए क्लास को यहाँ से रिज्यूम करते हैं। जैसे आप F2 के बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे आप F2 के बटन पर क्लिक करते हैं, F2 के बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको मैसेज आएगी और आपको जो है ये बता दिया जाएगा कि आपकी कंपनी बन चुकी है। अब इस कंपनी में आपको काम करना है। आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे, यहां पर सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा सुपर यूजर नेम एंड पासवर्ड। सुपर यूजर का मतलब कि जो सबसे सुपर है, सुपर का मतलब जिसको सारे राइट्स दे रखे हैं। वासु बंसारी का क्वेश्चन है, सर 2 से ज्यादा हमारे पास गुड्स हो तो जीएसटी वाले हो तो इस सिचुएशन में हम क्या करना होगा? इस सिचुएशन में हमें किसी भी टैक्स फील्ड को वहां बगैर भरे सेव करना होगा। वहां ना हम 5 भरेंगे, ना 12 भरेंगे, ना 18 भरेंगे, ना 28, सबको ब्लैंक छोड़कर ही भरेंगे। और यहां पर है चंदन यादव बोल रहे हैं, सर आपने डिफॉल्ट टैक्स रेट फिल करके सेव किया। हाँ, मैंने डिफॉल्ट टैक्स रेट फिल करके ही सेव किया है। ठीक है, मैंने वहां पर कोई परसेंटेज नहीं किया है। इससे जब डिफॉल्ट सेट करेंगे तो सारे पांचों स्लैब के वो मास्टर्स क्रिएट कर देगा। और सिर्फ अगर 5 और 12 रखा तो 5 और 12 का बनाएगा, तो आगे चल के फिर मुझे मास्टर मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा या अपडेट करना पड़ेगा, तो वो एक टेक्निकल काम फंस जाएगा। बेहतर क्या है कि एक हम यहाँ पर डिफॉल्ट रखकर ही उसको आगे बढ़ जाएं, तो सारे मास्टर सारे लेजर्स वहां पर क्रिएट हो जाएंगे। चलिए
अब यहाँ पर हमें सुपर यूजर नेम सेट करना है। सुपर यूजर का मतलब एक ऐसा यूजर जिसको सारे राइट्स दे रखे हैं, सारे अधिकार दे रखे हैं, वो नए यूजर को ऐड कर सकता है, पुराने को रिमूव कर सकता है। जैसे आपके घर का मालिक जितना चाहे उतने मेंबर को ऐड कर ले, इतना चाहे उतने मेंबर को हटा दे। तो यहाँ पर एक यूजर नेम मैंने सेलेक्ट कर लिया RAM राम, पासवर्ड भी मैंने सेलेक्ट कर लिया RAM राम, और रीचेक पासवर्ड में भी RAM राम लिखकर इसको सेव कर लिया। यूजर नेम और पासवर्ड आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार रखें, लेकिन ऐसा यूजर नेम और पासवर्ड रखें जिससे आप जो है दोबारा आपको याद रहे। अब कंपनी आपकी क्रिएट हो चुकी है। कंपनी क्रिएट होने के बाद अब आपको वापस आना है। कहां पर? वापस आपको आना है अपने स्क्रीन पर। यहां पर आपको कुछ चीजें पूछेगा, अभी आपको इसमें से कोई भी चीजों को टच नहीं करना है और आपको एग्जिट हो जाना है। इस तरह से आपने अपनी कंपनी बना ली। तो मेरी कंपनी यहाँ पे हो गई श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल बैच 2। ये कंपनी आपकी बन गई। अच्छा, कंपनी अब बन गई। अब कंपनी बनने के बाद आपको डाटा डायरेक्टरी भी उसकी सेट करनी है। तो सबसे पहले आप क्लोज कंपनी पर क्लिक करें और आप यहां पर ऑप्शन देखेंगे तो सेट डाटा डायरेक्टरी। यहां पर आप ध्यान दें कि हमेशा जो डाटा की डायरेक्टरी होगी वो डी ड्राइव में आपको रखना है। डाटा डायरेक्टरी जो होगी आपकी डी ड्राइव में ही रखना है। डी ड्राइव में क्यों रखना है? क्योंकि कई बार आपके कंप्यूटर को फॉर्मेट करना होता है। अगर डायरेक्टरी को आप सी ड्राइव में रखेंगे तो आपका डाटा भी फॉर्मेट होने का रिस्क रहेगा, डर रहेगा। इसलिए आप करें क्या? डी ड्राइव ही यहां पर सेलेक्ट करें। डी ड्राइव सेलेक्ट करने के लिए आप यहां पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहां पर फोल्डर आपको दिखेगा, वहां CD सारी ड्राइव दिख रही है। डी पर क्लिक करें और यहाँ BGWin सेलेक्ट करें और डाटा पर सेलेक्ट करें। फिर आप डाटा को सेलेक्ट करके ओके कर दें। ये आपकी डाटा डायरेक्टरी डी ड्राइव ही रहेगी और इसको ओके कर लें। और यह काम कंपनी बनाने से पहले आपको करना है। ठीक है, मैं पढ़ाते समय भूल गया, मुझे ये ऑप्शन पहले बताना चाहिए था। बट आपको ये काम प्रैक्टिकल करते समय ये करना कि कंपनी बनाने से पहले आप डाटा की डायरेक्टरी सेट करना। अच्छा, उसके बाद सेलेक्ट बीजी मॉडल। जैसा कि वासु मांसाहारी बोल रहे थे कि मेरे पास EM लिख कर आ रहा है। EM का मतलब इंटरप्राइज एडिशन और मल्टी यूजर। तो इस तरीके से आपका आएगा। लेकिन हमें क्या लेना है? स्टैंडर्ड यूजर एंड सिंगल यूजर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको यहाँ पे लेना है स्टैंडर्ड एडिशन और सिंगल यूजर, लेकर आपको सेव कर देना है। यस कर देना है और ये आपका मॉडल सेव हो गया। अगला चीज हमको देखना है रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो आप यहाँ पर क्लिक करें तो आपको इतने यहाँ पर टीम व्यूअर का नाम दिख रहा है। तो आप जैसे टीम व्यूअर पर क्लिक करेंगे टीम व्यूअर 9 का लिंक आपको हो जाएगा और यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये बता रहा है कि टीम व्यूअर आपका 5 MB का है। आप ओके के बटन पर क्लिक करें। टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर है तो बहुत अच्छा, लेकिन टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने में समस्या क्या है कि वो सॉफ्टवेयर ट्रायल वर्जन मिलता है 30 दिनों के लिए। 30 दिनों के बाद फिर उसका लाइसेंस परचेज करना होता है और वो काम हमारा एनीडेक्स पे फ्री में हो जाता है। इसलिए हम एनीडेक्स की चॉइस ज्यादा अच्छा रखते हैं। ठीक है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार टीम व्यूअर डाउनलोड कर लें, एनीडेक्स डाउनलोड कर लें, जो आपको बेहतर लगे वो आप डाउनलोड कर लें। डज नॉट मैटर, कोई उससे दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे तो लगभग 5 MB का सॉफ्टवेयर यहाँ नीचे देखें तो 78, 80%, 60% डाउनलोड हो रहा है। ये जैसे कंप्लीट डाउनलोड होगा आप इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं। करने के बाद एक बार इंस्टॉल करके भी ट्राई करते हैं कि कैसा इसका रिस्पॉन्स आ रहा है टीम व्यूअर का। अपने कंप्यूटर आप दोनों डाउनलोड करके रखे हैं, दोनों में जो बेस्ट लगेगा आप उसको चलाएं तो आपको और बेहतर रहेगा। तो टीम व्यूअर है तो बहुत पुराना सॉफ्टवेयर और अच्छा सॉफ्टवेयर है। काफी अच्छे अच्छे फीचर्स इसमें भी दे रखे हैं। फाइल ट्रांसफर के ऑप्शन दे रखे हैं, रिमोट कंप्यूटिंग का अच्छा दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल होता है रिमोट सपोर्ट। रिमोट शब्द का मतलब होता है दूर से, सपोर्ट करने का मतलब हेल्प करना। यानी अगर आप दूर बैठे किसी का हेल्प करना चाहते हैं तो यह रिमोट सपोर्ट, और इसकी रेंज अनलिमिटेड है। यानी इंटरनेट से कनेक्टेड है, विदेश में कंप्यूटर नेट से कनेक्टेड है, यहाँ पे भी नेट से कनेक्टेड है। टीम व्यूअर से उसको देखा जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है, उसकी हेल्प की जा सकती है। इतना इसका रेंज है। यानी दोनों कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े होने जरूरी हैं। अब आपका जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया और डी ड्राइव के BGWin फोल्डर में सिस्टम के अंतर्गत ये सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हुआ है। आइए चेक करते हैं। हमने ओके के बटन पर क्लिक किया। जैसे ओके के बटन पर क्लिक करेंगे थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद वो एप्लीकेशन हमारा यहाँ पर दिखाने लगेगा। तो चलिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं। आप यस के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप उसको परमिशन देंगे इंस्टॉलेशन करने का, और इंस्टॉलेशन करते समय आपको डायरेक्ट यहाँ इस तरीके से कंट्रोल आपका दिखेगा। ठीक है,
अब आप देखेंगे जैसे आपका कंप्यूटर कनेक्ट होगा, आपका एक आईडी आ जाएगा, एक पासवर्ड आ जाएगा। कभी भी अगर आपको दूसरे से कनेक्ट करना है तो आप उसी आईडी और उसी पासवर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो है क्या करना है आपको, इसको आप यहां से बंद कर दें। अब इसका शॉर्टकट हमको डेस्कटॉप पर बनाना है। डाउनलोडिंग कहां पर हुई थी? डाउनलोडिंग हुई थी डी ड्राइव में बीजीविन के भीतर। तो हम कंप्यूटर को ओपन करेंगे, कंप्यूटर को ओपन करने के बाद डी ड्राइव में जाएंगे, डी ड्राइव में बीजीविन के अंदर जाएंगे और यहाँ सिस्टम अंदर के फोल्डर के भीतर देखेंगे तो हमको यहाँ पर टीम व्यूअर अपना दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये टीम व्यूअर 9QS दे रखा है, टीम व्यूअर क्विक सपोर्ट दे रखा है। आप क्या करें, यहां से राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू और डेस्कटॉप कर दें। इससे आपके डेस्कटॉप पर एक शॉर्टकट बन जाएगा और कभी भी सपोर्ट लेने और सपोर्ट देने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो छोटा सा 5 MB का सॉफ्टवेयर है और इससे सपोर्ट देना और लेना काफी आसान रहेगा। आप देखें तो टीवी 9QS यानी टीम व्यूअर 9 क्विक सपोर्ट का आइकन यहाँ पर बन चुका है। अब कभी भी आपको सपोर्ट लेना हो तो इस पर डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करते ही आपके सामने स्क्रीन ओपन होगी और यहाँ पर आप ऑनलाइन सपोर्ट ले सकते हैं। डबल क्लिक करने पर आपके सामने टीम व्यूअर की विंडो ओपन होगी, वहां पर टीम व्यूअर की आईडी और पासवर्ड लिखा है। आपको किसी से भी सपोर्ट करना है तो आपको उस आईडी और पासवर्ड को शेयर करना होगा। इसी दौरान एक क्वेश्चन आ गया है, एनीडेस्क डाउनलोड है सर सबके पास? उसका बता दीजिएगा सर। वासु आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, कृपया क्वेश्चन को दोबारा भेजें। एनीडेस्क कल की डेट में डाउनलोड किया गया था, आप एनीडेस्क को भी ओपन करेंगे तो इस तरीके से मैसेज आएगा। इंटरनेट चला गया। चलिए अब आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कल इस क्लास में जो भी दिक्कत होगी एक बार आप उससे हेल्प लीजिए। आज की क्लास में हम लोगों ने कवर किया कंपनी को क्रिएट करना, कंपनी को बंद करके पुनः ओपन करना, कंपनी में यूजर नेम और पासवर्ड लगाना, डाटा डायरेक्टरी सेट करना, बीजी का मॉडल सेलेक्ट करना और रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत की तुरंत मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।